आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली की मुकम्मल मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बिजली की गैर एलानिया कटौती के मसले पर बात करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बिजली के इस्तेमाल से निज़ाम पर शदीद दबाव पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 4 बल्ब इस्तेमाल करने का मुआहिदा किया है, लेकिन वो 4 हीटर जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं। इससे निज़ाम पर बहुत दबाव पड़ रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बिजली के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने में हुक्काम के साथ ताउन करें। सख्त सर्दियों के दौरान मुंजमद पानी की लाइटों की वजह से लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि बर्फबारी से मौसम बेहतर होगा और कुछ मसाइल हल होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जनूबी जिला पुलवामा में 5000 कनाल ज़री ज़मीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस के क़याम के लिए हासिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर तालीम वाकई तरजीह होती तो पहले यकतरफा रिजर्वेशन नाफिज न किया जाता। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तरक्की के नाम पर जम्मू कश्मीर में जमीन पर कब्जे का मंसूबा बगैर किसी रोक टोक के जारी है। ये बताएं कि पुलवामा में NIT के क़याम के लिए 5000 कनाल कीमती ज़रई ज़मीन पर कब्जा करने की क्या ज़रूरत है। अगर तालीम वाकई तरजीह होती तो पहले यकतरफा रिजर्वेशन को क्यों नाफिज किया गया। रोपवे मंसूबे के खिलाफ शहरी माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से दी गई 72 घंटे की हड़ताल का दूसरा दिन कटरा टाउन में रियासी जिला में जारी रहा। कटरा, जो कि श्री माता वैष्णो श्राइन का बेस कैंपस है, वहां पर आज दुकान और बाकी ताजरों ने रस्सी के रास्ते के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने आज दिन भर भी दुकानें बंद रखी और अपनी बात को जारी रखा। कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। फिलहाल दूसरे दिन की हड़ताल में आज भी कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 7 ज़ुमरों में 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों के लिए आज वज़ीर आज़म के कौमी बच्चों के अवार्ड से नवाजा और राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में मोहतरमा मुर्मू ने उन तमाम अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क और समाज को उन पर फ़ख्र है। उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्होंने गैर मामूली काम किया है, हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की हैं, इनमें लामहदूद सलाहियतें हैं और बेमिसाल खुसूसियात हैं। उन्होंने मुल्क के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। दिल्ली में कांग्रेस के लीडरों के कुछ बयानात से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। आपके रहनुमाओं ने आज कहा कि वो कांग्रेस को ऑल इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से निकालने के मुतालबे को उठाने पर भी गौर कर रहे हैं। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ने माजी में दिल्ली में आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल की हिमायत करके गलती की, जिसका खिमियाजा पार्टी अब भी भुगत रही है। दिल्ली की वक्फ मसाजिद के आइमा व मुअज्जिन की बकाया तनख्वाहों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आज सुबह वक्फ बोर्ड के आइमा और मुअज्जिन का एक ग्रुप साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। आइमा का कहना है कि वो केजरीवाल से मिलने आए थे, क्योंकि उन्हें कई वक्त से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आइमा का ये ग्रुप मौलाना साजिद रशीदी की क़ियादत में, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं, केजरीवाल की रिहाइश गाह के पास पहुंचे और इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 17 माह से 240 आइमा व मुअज्जिन की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आमद हुई, लेकिन तवील खुश्क मौसम के साथ जम्मू खित्ता में जंगलात में आग लगने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, जिससे सब्ज सोने को नुकसान पहुंचा है और कई मकामात पर परिंदों की हिलाकतें भी हुई हैं।
जंगलात में लगी आग ने जम्मू कश्मीर को पूरी वादी चिनाब में समोग को जन्म दिया है, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 1211 मेगावाट की सलाहियत वाले 21 में से 10 प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने की सलाहियत 80% खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 21 बिजली प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत 1211 मेगावाट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से सिर्फ 300 मेगावाट बिजली दे पा रहे हैं, जबकि बाकी बिजली नॉर्दर्न ग्रिड और दीगर रियासतों से खरीदनी पड़ रही है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।